हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो आप सब लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, मुझे मैसेज भी आ रहे थे कि भाई आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो, बहुत दिनों से आपकी वीडियो अपलोड नहीं कर रही। तो मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि अपने कम्युनिटी टैब में यूट्यूब पे यहीं पे कि किसी ने कंप्लेन कर दिया था। बट हाँ, अब सब ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो चलिए अब मैं शुरू करते हैं। जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है 2023 के, जो अभी से लेके हमारे एग्ज़ाम्स हैं आरआरबी, जो इस साल के जो एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड हैं, जिसमें इतना का तो कैलेंडर हमारा आउट हो चुका है। आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईपीएस क्लर्क, आईपीएस पीओ, इसका कैलेंडर आईपीएस ने आउट कर चुका है। एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, ये दो बड़ी वैकेंसीज हैं जो हर साल आती है, वो आएंगी। एलआईसी की ऑलरेडी एडीओ और डबल एओ वैकेंसी आ चुकी है, तो वो आ चुकी है। आरबीआई की वैकेंसीज आना एक्सपेक्टेड है, हो सकता है आ भी सकता है, हो सकता है नहीं भी आ सकता है। आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसीज, इसका कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। ये अनएक्सपेक्टेड है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। इसमें कोई हम जो भी लोग वीडियो बना रहे हैं या आएगी नहीं आएगी या रिमर्स फैला रहे हैं, उन सभी के बातों पे आप बिल्कुल भी भरोसा मत करिए। बस पढ़ाई करते रहिए, सिलेबस सबका सेम ही होता है। आएगी तो ऑलरेडी पता लग जाएगा। अभी किसी को नहीं पता है, कोई बोला है ना कि मुझे पता है इस सोर्स से, किसी को कुछ नहीं पता है। नाबार्ड की वैकेंसी भी एक आती है जो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना। बाकी इतनी वैकेंसी तो हमारी फिक्स्ड है, एलआईसी की आ ही चुकी है, तो ये वैकेंसी तो हमारी आएगी ही आएगी, वो तो पहले से ही पता है सबको, ठीक है। तो आज जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, सबसे पहले आप सबके साथ क्लियर कर दूँ। ये मुझे लगा, जो मैं अपने बहुत सारे वीडियोस को मैं देखा हूँ कहाँ से आपके लिए फ्री सोर्सेज जो होंगे यूट्यूब पे, उसके लिए भी मैंने सभी टॉपिक पे एक एक करके डिस्कशन किया है। जो क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, जीए हो गया, इंग्लिश हो गया, हमारा मॉक टेस्ट हो गया, कैसे लगाना है, क्या करना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, फ्री सोर्सेज, पेड सोर्सेज क्या करना है, मैंने सभी फ्री सोर्सेज के भी बारे में बताए हैं जो यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है। उन सभी जो टॉप टॉप टीचर्स हैं जिनके से आपको पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। आप चाहो तो इसको मानना, या आप जिनको फॉलो कर रहे हो उनको ब्लाइंडली फॉलो करना, क्योंकि आप सबको पता है कि एक ट्रस्ट होना किसी भी अपने टीचर पे बहुत ज़रूरी है। तो आप जिनको फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल यदि उनसे फॉलो करने से आप में इंप्रूवमेंट आ रहा है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं, तो बिल्कुल उनको फॉलो करिए। जरूरत नहीं है चेंज करने की मेरे कहने पे या किसी के भी कहने पे, ठीक है। तो आपको बस उन सब को फॉलो करना है। मैं आपको एज ए ब्रदर, दोस्त समझ लो, फ्रेंड, मैं आपको बेस्ट सजेशन देने की कोशिश करूंगा और स्ट्रेटजी बताने की कोशिश करूंगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा कि आपको इसमें से क्या क्या लेना है और क्या क्या पहले से ही अच्छे अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। उस तरीके से एक अपना पर्सनल स्ट्रेटजी बनाइएगा अपना, और उसके बाद आप तैयारी को स्टार्ट करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वांट से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे लोगों को टफ भी लगता है। बात करें क्वांट की, तो क्वांट पे मैंने सभी टॉपिक को यहाँ पे लिख दिया है जो जो हमारे एग्जाम्स में आता है, ठीक है। आप भी इनको लिख के अपने जहाँ पढ़ते हो स्टडी रूम में अपने वॉल पे चिपका देना, ठीक है। उससे आपको याद रहेगा कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सभी ऐसे टॉपिक हैं जिनको कम से कम डेली 10-10 क्वेश्चन आपको डेली करने चाहिए। ये सब मैंने लिख के रखा हुआ है पहले से ही। मैंने इस पे बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे चीज़ों को मैंने एक साथ किया। मैंने बहुत अच्छे से इसको टाइम लेकर स्ट्रेटजी बनाया कि आपको क्या करना चाहिए और किस तरीके से आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। थोड़ा सा लंबा है, ज़्यादा लंबा नहीं है, तो आप इसको देख लीजिएगा आराम से। तो आपको बहुत सारे डाउट वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। और वैसे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बहुत तेज़ ही बोलते हो, तो मैं वैसे भी तेज़ बोलता हूँ, मैं बहुत जल्दी ही निपटा दूंगा वीडियो को, ठीक है। तो प्लीज़ पूरे वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इन सभी के सिंप्लीफिकेशन हो गया, मिसिंग नंबर सीरीज हो गया, रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इन सभी के क्वेश्चंस को आपको 10-10 क्वेश्चन को डेली सॉल्व करना है। ये मिनिमम है। आप 15-20 भी कर सकते हो, चाहो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को आप 20 भी कर लो तो वो कम ही है, क्योंकि इससे आपके स्कोर इंप्रूव होते हैं, ठीक है। तो ये आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपका स्पीड आएगा। आप जो भी यो अर्थमेटिक डीआई वगैरह पढ़ोगे ना, ये आपका बेस यही होता है, सिंप्लीफिकेशन। तो इन सब में आपका यदि स्कोर अच्छा रहेगा ना, क्वाड्रेटिक में भी स्कोर अच्छा रहेगा, तो आप अर्थमेटिक में किसी टॉपिक में इक्वेशन आ गया तो फटाक से उसको सॉल्व कर लोगे, क्योंकि यहाँ से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई रहेगी, ठीक है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। दूसरा क्या करना है आपको, कि जो इन सभी टॉपिक के जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो ये आपको डेली करना है। और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं ना कि भैया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें। मैंने हमेशा बता रखा है, बुक टेस्ट हो, आपके पास बुक हो, कोई मॉक टेस्ट हो, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। जो लोग पूछते हैं कि और मुझे सभी टॉपिक के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन एक जगह कहाँ मिलेंगे, तो मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूँ गाइडली का बंडल पीडीएफ कोर्स। जो बहुत सारे लोगों ने लिया है वो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो, उनका फीडबैक बहुत अच्छा है। जो जो लोग नहीं लिए हैं तो लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। सोनल12 अपना कोड है, आप चाहो तो वहाँ से परचेस कर सकते हो गाइडली का प्राइम बंडल पीडीएफ कोर्स। वो मैं खुद भी उसको सॉल्व किया था, वो बहुत सही है। उसमें आपको क्वेश्चंस का लेवल सही होता था, आप उसको एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। सोनल12 अपना कोड है, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है लिंक। बाकी जिन लोगों के पास बुक है तो वो बुक से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक में क्या करना है आपको, वीडियोस देखते रहना। वीडियोस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूछेंगे कि भैया कहाँ से वीडियोस देखें। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो ये टॉपिक मैंने लिखा है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, एसआईसीआई, एवरेज, प्रॉफिट लॉस,
इन सभी टॉपिक के आपको वीडियोस देखना। वीडियो कैसे सॉल्व करना है, मैंने आशीष अरोड़ा सर का स्टडीफाइड चैनल उठाया और एक बैंक अफेयर्स पे भी सर अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उनका आप सर्च करोगे परसेंटेज बाय आशीष अरोड़ा, तो आपको बहुत सारे वहाँ पे वीडियोस फ्री वाले आ जाएंगे यूट्यूब पे, ठीक है, जो जिसमें सर ने पूरा परसेंटेज पूरा अर्थमेटिक पढ़ा के रखा है। आप चाहो यूट्यूब पे यही है, आपको यूट्यूब और पेड में क्या फ़र्क होता है आपको मैं आज बता देता हूँ। यूट्यूब और पेड में ये फ़र्क होता है कि यूट्यूब पे कंटेंट फैला हुआ है, बाकी पूरा फुल कंटेंट प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ हर एक टीचर के द्वारा रखा हुआ है, बट वही आपको समेट के एक जगह लाना है। पेड में क्या करते हैं, वही लोग आपसे पैसे लेते हैं और उसके लिए वहाँ पर एक जगह आपको कर देते हैं, तो उसी का वो पैसे मांगते हैं, ठीक है। बाकी आप फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में भी पढ़ सकते हो यूट्यूब से। सभी का सोचो, जिनके पास प्लस है तो ऑलरेडी प्लस पे ही पढ़िए जाके आशीष सर से, वो ज़्यादा बेटर होगा। जिनके पास नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको पेड लेना ही है, ठीक है। आप फ्री में भी यूट्यूब से पढ़ सकते हो। तो परसेंटेज के हो गए, रेशियो प्रोपोर्शन के हो गए, मिक्सचर एलिगेशन के हो गए, SICI के हो गए, एवरेज के हो गए, प्रॉफिट लॉस के हो गए, इन सभी के 5-5 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व। पहले तो इन सभी के वीडियोस देख लेने हैं अच्छे से, उसके बाद उसके बेसिक क्लियर कर लेना है, उसके बाद 5-5 क्वेश्चन को डेली आपको सॉल्व करना ही करना है एनी हाउ, ठीक है। तो आपको सॉल्व करना है, ये अर्थमेटिक के लिए था। उसके बाद क्या करना है, जैसे कि आपने परसेंटेज पढ़ लिया, फिर आप रेशियो प्रोपोर्शन पे आ गए, फिर आपने मिक्सचर एलिगेशन पे आ गया, तो आप क्या करोगे ना, इन दोनों को छोड़ दोगे। वो गलती बिल्कुल भी मत करना मेरे दोस्त, मैं हमेशा आपको यही बताता हूँ। जैसे कि आपने परसेंटेज पढ़ लिया, रेशियो प्रोपोर्शन पे गए, तो रेशियो प्रोपोर्शन के बेसिक पढ़ते रहिए, साथ में 5 क्वेश्चन इसके डेली सॉल्व करते रहिए। फिर मिक्सचर एलिगेशन पे गए तो 5 क्वेश्चन परसेंटेज के, 5 क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन। फिर आपने SICI पे गया तो इन तीनों के 5 बचे, एवरेज पे गए इन चारों के, प्रॉफिट लॉस पे गए 3 पे, फिर सब खत्म हो गया, सबके 5-5 क्वेश्चन। इस तरीके से आपको डेली सॉल्व करते, वरना क्या होगा, एक टॉपिक पढ़ के दूसरे टॉपिक पे जाओगे, इसकी बेसिक सीखने लगोगे, इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये पूरा भूल जाओगे। फिर इस पे आओगे, ये दोनों खत्म, ये इस पे आओगे, ये दोनों खत्म। क्वांट एक ऐसा चीज़ है जो प्रैक्टिस की ही से ही आप इंप्रूव कर सकते हो, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और वो प्रैक्टिस आपको रेगुलर करना है। मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ बारीकी से, कि आप समझो और तैयारी को अच्छा करो। आप कहाँ पे लैग कर रहे हो मुझे सब पता है, और मैं जानता हूँ लगभग जो भी एस्पिरेंट होते हैं वो कहाँ पे उनको दिक्कत होता है। तो मैंने उन सभी चीज़ों को सोचा है बैठ के, बहुत टाइम लिया है मैंने इसको बनाने में, इसलिए मुझे इतना लेट लग गया वीडियो बनाने में। नहीं तो मैं पहले भी बना देता, बट मैं इस पर रिसर्च करना चाहता था ठीक से, कि एक्चुअली में दिक्कत कहाँ हो रहा है लोगों को। मतलब जो भी मुझे कमेंट आ रहा है, तो उन सबसे मैंने एक एनालिसिस किया उस पर और देखा कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है। तो आप लोग यही दिक्कत करते हो मैथमेटिक में, डेली 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान बाढ़ जो भी आना आ जाए, बट हाँ ये करना ही है। सर्दी गर्मी बरसात कोई भी सीजन है, आपको ये इतना पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। बात करें DI की, हाँ, और एक चीज़ और, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे ना कि बिना अर्थमेटिक के आप प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे, ठीक है, एक मिनट के लिए उनकी बात हम मान भी लेते हैं कि बिना अर्थमेटिक के आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। व्हाट अबाउट मेंस, मेंस में क्या करोगे? क्योंकि मेंस में आप उनसे ये पूछना कमेंट में कि मेंस में जो DI आते हैं वो तो अर्थमेटिक बेस्ड होते हैं, तो बिना अर्थमेटिक हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको? तो उन सभी के फिजूल की बातों में आप बिल्कुल मत आना। अर्थमेटिक पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं आज भी आपको बता दे रहा हूँ, अर्थमेटिक पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना अर्थमेटिक के आप प्रीलिम्स को क्लियर गलती से यदि हो भी गया ना, तो मेंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेंस में ये DI अर्थमेटिक बेस्ड आता है। बात करें DI की, तो DI में आपको 5 सेट DI डेली लगाना है, प्रीलिम्स का हो मेंस का हो, जो ही आप लगाते हो, जिस दिन जिस चीज़ का कर रहे हो। और प्रीलिम्स मेंस के साथ भेदभाव नहीं करना है कभी भी, और उस दोनों को साथ लेके चलना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो लोग एग्जाम दिए हुए हैं उनको पता है कि जो लोग भेदभाव करते हैं तो उनका फिर दिक्कत बाद में होता है, ठीक है। तो आप DI उस तरीके से कर लो, और अर्थमेटिक और इस तरीके से क्वांट को भी कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं रीजनिंग की। बात करें रीजनिंग की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रीजनिंग में आपके सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक आपको आते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शंस, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग इनइक्वालिटी, पजल्स, लॉजिसम, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट। और तो इन सभी टॉपिक को आप एक बार ना अपने जहाँ पढ़ते हो स्टडी टेबल, वहाँ पे वॉल पे लिख के इसको भी साट लो कि ये टॉपिक आते हैं, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग जो भी है, तो आप उसको साट लो, ठीक है, चिपका लो। उसके बाद क्या करो, हर एक टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करो। जैसे कि मान लो इसमें कुछ है प्रीलिम्स कुछ मेंस, मैंने पहले ही बताया प्रीलिम्स मेंस में आपको भेदभाव नहीं करना, नहीं तो ये बाद में आपके साथ भेदभाव कर देगा, ठीक है। तो ये नहीं करना, आपको 5-5 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना। जैसे इस तरफ का बांट लो, एक दिन करना, इस तरफ का बांट लो, अगले दिन करना। तो इस तरीके से आपको एक एक दिन करके दोनों में 5-5 क्वेश्चन सॉल्व आपको करते रहना है। उसके बाद जब एक बार हो जाए तो फिर मॉक टेस्ट से इसकी प्रैक्टिस करनी है, PDF से करना है प्रैक्टिस। तो उस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सीखना। पहले इन सब की वीडियोस एक बार आप देख लो, बेसिक को क्लियर कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। और इसमें से कोई भी टॉपिक को आप ईजी वे में, जैसे कुछ कुछ टॉपिक इसमें मेंस के भी है, जैसे ये कोडेड इनइक्वालिटी हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, और हमारा डाटा सफिशिएंसी हो गया, ये सब मेंस लेवल का है। बाकी सब तो प्रीलिम्स लगा ही ना, तो आपको प्रीलिम्स में भेदभाव नहीं करना है, सबको साथ लेके चलना है, साथ पढ़ते रहना है, ताकि
आगे दिक्कत नहीं हो, और सबके 5-5 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना है प्रैक्टिस के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिक के लिए आप बता दूं, बैंकिंग क्रॉनिकल 2.0 चैनल है अंकुश लांबा सर का, तो आप वहाँ पे एक बार सर्च कर लीजिए, आपको सभी सारी टॉपिक के वीडियोस वो मिल जाएगा। आप टॉपिक का नाम डालोगे, बाय अंकुश लांबा लिखोगे, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। जैसे एसबीआई क्लर्क के लिए पढ़ाया हुआ है, आईपीएस क्लर्क के लिए पढ़ाया होगा उन्होंने, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, जो भी किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ाया हो, कोई भी एग्जाम अलग अलग नहीं होता है, सबका सिलेबस सेम ही होता था, आप वहाँ से पढ़ सकते हो उनसे, ठीक है। तो इन तरीके से आप वहाँ से बेसिक सीख लीजिए और 5-5 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करिए। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में ना बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, मैंने बिल्कुल इसको 3 लाइन में शॉर्ट कर दिया। क्या करना है आपको, डेली न्यूज़पेपर उठाना है, द इंडियन एक्सप्रेस, उसके एडिटोरियल पेज को पढ़ जाना है खुद से और समझना है। अब बहुत सारे लोग इसमें क्या करते रहते हैं पता है, दिन रात ना वो द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस यूट्यूब पे किसी टीचर का वो देख रहे हैं बैठ के, उससे कुछ नहीं होगा दोस्तों। आपने देखा होगा इतने दिन, आपने बताओ उनसे किससे कुछ आपको इंप्रूवमेंट हुआ है तो अच्छी बात है, बट मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ इंप्रूवमेंट हुआ होगा, आई थिंक। तो क्या करना है, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे, खुद से पढ़ोगे तो आपको पैसेज में भी वो हेल्प करेगा। तो इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल उठा लो, मैं यही पढ़ता था, आपको द हिंदू समझ में आता पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, बट जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आता द हिंदू, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर उठाओ और एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कर दो, वो पढ़ते रहो आप, उसका एक बेसिक अच्छे से क्लियर कर लो। और वहाँ से फिर ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर में आपको क्या करना, बेसिक बेसिक में जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है सबके जितने हैं वीडियोस, निमिषा बंसल मैम के यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ देख लो। प्लस है तो प्लस पर उन्होंने पूरा कोर्स एक साथ पढ़ाया हुआ है, उनका फाइल कंपाइल करके वहाँ डाला हुआ है कोर्स प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से भी देख सकते हो। बाकी यूट्यूब पे भी सर्च करके ग्रामर के बेसिक क्लियर कर लो और क्वेश्चन पीडीएफ से और मॉक टेस्ट से सॉल्व करो, बस इतना ही, दैट्स इट। तो ये पारा जमल के क्लोज टेस्ट के हैं, सभी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डालो, देखो जिस टाइप में दिक्कत होता है उसकी बेसिक फटाफट से क्लियर करो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। इंग्लिश में आपको इतना ही करना है, मेन रीडिंग करना है, जो भी बैंकिंग का जो इर्द गिर्द घूमता है ना इंग्लिश, वो रीडिंग पे ही घूमता है। यदि आपकी रीडिंग अच्छी है तो पैरा जंबल वगैरह वो ये सभी वैसे ही रीडिंग सही करके लेके चले जाओगे, आपको पता चल जाएगा रीडिंग करते करते ना कि इसके बाद ए के बाद ई होगा या वो होगा, तो आप या बी होगा या सी होगा, तो आप वो रीडिंग करने के साथ ही पता आपको लग जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको को कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहा है कि नहीं इस तरीके से नहीं इस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये 3 लाइन देखने में लग रहा है बट इसका मीनिंग बहुत डीप है। जैसे कि आप बेसिक करोगे तो पता चलेगा कितना टफ है इसको करना। वैसे उतना भी टफ नहीं है, बट हाँ जो जो नहीं करते हैं वो उनके लिए तो टफ ही है। न्यूज़पेपर आप खुद से पढ़ोगे तो पता चलेगा ना कि किसी और को पढ़ते देखना यूट्यूब पर, खुद से पढ़ने में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चंस में क्या है, पीडीएफ और मॉक टेस्ट से आप उसको प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस को डेली डेली प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बात करते हैं जीए की। जीए में हमारा आता है लास्ट 6 मंथ का जीए आता है, जिसमें वीडियोज़ और पीडीएफ के थ्रू आप उसको कर सकते हो। लास्ट 6 मंथ में जिस दिन आपका मेंस का पेपर है उस दिन से लास्ट 6 मंथ के क्वेश्चंस हमारे बैंकिंग एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं। तो आप वीडियोस से देख लीजिए, पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे आशीष गौतम सर हैं, वो पढ़ाते हैं, तो वहाँ से आप उनका वीडियोस देख सकते हो और पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हैं। बाकी पोस्ट पोते भैया आपने कहाँ से किया था, मैंने गौरव गर्ग सर से स्टडी IQ एप्लीकेशन पे पेड था वो, वहाँ से मैंने पढ़ा था। यदि बहुत सारे लोग वो खरीद भी लिए हैं तो वहाँ से वीडियोस देखिए और पीडीएफ से रेगुलर रिवीजन करते रहिए, वो ज़रूरी है। फिर वीकली पीडीएफ से रिवीजन करते रहिए, फिर 6 मंथ पे मंथली पीडीएफ से कर सकते हो अफेयर्स क्लाउड के मंथली पीडीएफ से, Q&A वाले से। बैंकिंग अवेयरनेस में पीडीएफ से ही, पीडीएफ सफिशिएंट, अफेयर्स क्लाउड के पीडीएफ आप पढ़ सकते हो, किसी भी चीज़ के पीडीएफ, अड्डा का कैप्सूल वगैरह आता है उसके पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बैंकिंग अवेयरनेस को पढ़ सकते हैं। बात करें मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट की यदि आपका सिलेबस 60 to 70% कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही आप मॉक टेस्ट लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उससे पहले मॉक टेस्ट लगाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे क्या होगा, आपके मार्क्स कम आ जाएंगे, फिर आप डिमोटिवेट फील करोगे, तो उस तरीके से करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, आपके बड़े भाई छोटे भाई जो भी आप समझते हो मुझे दोस्त के नाते, कि मॉक टेस्ट तभी लगाना जब आपके 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बेसिक क्लियर हो, तब मॉक लगाओ। उससे पहले मॉक लगाओगे तो मार्क्स कम आ जाएगा, आप डिमोटिवेट फील करोगे, तो ये बिल्कुल किसी भी एंगल से सही नहीं है डिमोटिवेट फील करना एग्जाम में प्रिपरेशन के टाइम में, और वो भी इस मोमेंट पे आगे। तो बाकी जो मैंने अभी बता दिया, जो भी सिलेबस था इसका, जो जो मैंने बताया है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और बिल्कुल थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी गाइडली के बंडल पीडीएफ कोर्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि सोनल 12 बना कोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चाहो तो आप उसको एक बार देख सकते हो। बहुत सही है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, आप उसको आप चाहो तो ले सकते हो। बाकी बुक वगैरह है तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना चाहते हो तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की, वहाँ से आप हमें फॉलो करना कर सकते हो। बाकी एक बात मैं और आपको बता दूं कि ज़्यादा इधर उधर की बातों में, स्ट्रैटेजी वगैरह में मत आइए। आप इसको आपने पूरा तरीके से देख लिया, आपको क्या क्या सिलेबस है सब पता चल गया, मैंने सब एक जगह लिख दिया था, इसीलिए कि आपको एक आइडिया लग जाए। जैसे कि रीजनिंग काफ़ी मैंने सारा कुछ लिख दिया, कितना कुछ है आपका, ठीक है। तो आपको जिस तरीके से करना है, आपको एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए,
इसको देखने के बाद आपको इसको किस तरीके से और कितने जल्दी अचीव करना है, कितना जल्दी इसको इस टारगेट को पूरा करना है, क्योंकि जितना जल्दी आप ये सब पूरा कर लोगे उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट को स्टार्ट कर दोगे, तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। तो बस पढ़ाई करते रहिए, बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय, लव यू।